क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन के पीछे दफन इतिहास आज भी किसी चीखों से गूंज रहा होगा। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक रेलवे स्टेशन मास्टर की, एक भुला दिए गए कुएं की और एक आत्मा की है जो न्याय के लिए इधर उधर भटक रही थी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश और आप सुन रहे हैं भूत प्रेतों का रहस्य। पेश है गोधरा की रात। आखिर उस रात सुरेश भाई के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, साल था 2017। जून की तपती दोपहर में सुरेश भाई पटेल गोधरा के पास पंचवटी स्टेशन पर अपनी नई पोस्टिंग पर पहुंचे। रेलवे ने उन्हें एक क्वार्टर दिया था। क्वार्टर पुराना, वीरान और सालों से खाली पड़ा था। ऑफिस बाबू ने बस इतना कहा, साहब वहाँ कोई नहीं रहता, डरते हैं लोग। लेकिन सुरेश भाई को भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं था। वे तो नौकरी पर ध्यान देना चाहते थे। लेकिन जिस रात उन्होंने वहाँ कदम रखा, कुछ बदलने लगा था। रात का समय करीब 1:12 हो रहा होगा। बाहर से छन छन की आवाज़ आती है, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। खिड़की से देखा, कोई नहीं। लेकिन अगली सुबह आंगन में गीले पांव के निशान मिले, छोटे, जैसे किसी औरत के। सुरेश भाई ने अभी खुद को समझाया कोई जानवर रहा होगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। स्टेशन पर एक चाय वाला था जिसका नाम माखनलाल था। जब सुरेश भाई ने उससे क्वार्टर के बात की, वो चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, वो मालती बेन का घर था साहब। मालती बेन अंग्रेज़ों के ज़माने की नर्तकी जो अचानक गायब हो गई। और उस हफ्ते स्टेशन मास्टर मुकुंद लाल ने फांसी लगा ली थी। कोई केस नहीं चला, बस एक कुआं था पीछे और अफवाहें थीं कि उस कुएं में किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था। अब सुरेश भाई को सपने आने लगे। हर रात वही कुआं और एक औरत, लाल जोड़ा, भीगे बाल और एक ही आवाज़, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ चाहिए। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता और उसमें सिसकियाँ सुनाई देती। अब तक सुरेश भाई समझ चुके थे कुछ तो है जो अधूरा है। उन्होंने स्टेशन से खुदाई की अनुमति ली। तीसरे दिन कुएं से मिली एक खोपड़ी और लाल चूड़ियाँ और घुंघरू। पुलिस आई और केस दोबारा खुला, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आत्मा अब भी बेचैन थी। सुरेश भाई ने फैसला किया, वो मालती बेन की अस्थियाँ खुद गंगा में ले जाकर विसर्जित करेंगे। 4 जुलाई 2017 रात 1 बजे सुरेश भाई ने वॉकी टॉकी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। 4-119 नंबर, ट्रेन क्लियर, ऑल सेफ और ऑल ओवर। इसके बाद वॉकी टॉकी पर एक औरत की आवाज़ आई, मैं आज़ाद हूँ, तू भी आ जा। फिर एक चीख और सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह क्वार्टर खाली था। दीवार पर खून से लिखा था, मालती को शांति मिल गई। सुरेश भाई को भी उनका शौक कभी नहीं मिला। बस एक परछाई आज भी पंचवटी स्टेशन पर नज़र आती है। एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर, कंधे पर वॉकी टॉकी और उसके पीछे एक औरत की मुस्कान और पायल की छनकती आवाज़। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक संयोग नहीं थी। यह एक आत्मा को इंसान देने की कीमत इतनी भारी थी कि देने वाले को खुद अपनी जान गंवाना पड़ा। मैं भूत और आपसे जुड़े भूत रहस्य को कहानी सुनाता रहता हूँ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।